एक औरत ने पहाड़ में ऐसा देखा जो इंसान खा सकता था। उसने अपने पति और बेटी को नहीं बताया और अकेले एक आश्रय में छिप गई। क्या उसने उन्हें जानबूझकर मरने दिया? उसकी चुप्पी के पीछे एक अतीत था। पिछले जन्म में वही पति, जिसे वह अब चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी, ने उसे बचाने के नाम पर धक्का दे दिया था। बेटी ने भी कोई मदद नहीं की थी, बल्कि पिता और कुछ और लोगों के साथ भाग गई थी। माँ को अकेला छोड़कर उस भयानक सेंटीपीड के हवाले कर दिया गया था। उस दर्दनाक मौत के बाद उसने निश्चय किया था कि नए जीवन में वह फिर ऐसी त्रासदी नहीं होने देगी। इस बार वह सबको चेताएगी, सबको बचाएगी। उसने पति से कहा, पहाड़ में इंसान खाने वाला सेंटीपीड है, सामान उठाओ और तुरंत निकल जाओ। लेकिन पति ने हंसकर टाल दिया। गाइड भी बोला, ऐसी बातें मत करो, कहाँ होगा ऐसा कुछ। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। औरत ने घड़ी देखी, 4 घंटे बाकी थे उस दैत्य के आने में। टिक टिक की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। गाइड लकड़ी लेने आगे बढ़ा। औरत के दिमाग में पिछले जन्म की तस्वीरें दौड़ पड़ी। पिछली बार यहीं वह शिकारियों के जाल में गिरा था और मर गया था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, आगे मत बढ़ो, जाल है। गाइड हंसा, पर औरत ने लकड़ी फेंक दी और सचमुच जमीन पर जाल खुल गया। गाइड भी कांप उठा। अब उसे समझ आ गया कि औरत झूठ नहीं बोल रही। लेकिन परिवार, पति और बेटी, वे अब भी तंबू गाड़ रहे थे, अलाव की तैयारी में लगे थे। औरत दौड़ी, बेटी से बोली, चलो यहाँ से। बेटी ने धक्का दिया और ताना मारा, डरपोक हो तो अपनी झोपड़ी में जाओ, हमारा माहौल मत बिगाड़ो। औरत चुप हो गई। घड़ी देखी, 2 घंटे बाकी थे। उसने अपनी झोपड़ी में सुरक्षा की तैयारी पूरी की, लेकिन बेटी की चिंता उसे छोड़ नहीं रही थी। वह फिर तंबू की ओर गई। वहाँ उसने वह देखा जिसने उसकी आत्मा हिला दी। पति अपनी सहेली के साथ था और अब कोई ढोंग नहीं। उन्होंने मिलकर उसे मिट्टी के गड्ढे में धकेल दिया। योजना साफ थी, उसे वहीं सड़ने भूख से मरने देना। पति की सहेली ने बीमा पॉलिसी का कागज निकाला। अगर औरत यहाँ मर जाती तो उन्हें करोड़ों मिलेंगे। पति अब बिना झिझक उसकी जगह उस औरत के साथ रह सकेगा। औरत समझ गई, यह आदमी कभी उसका था ही नहीं, यह तो हत्यारा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। गड्ढा पानी से भरने लगा। औरत घबराने लगी, यही मेरा अंत होगा। लेकिन किस्मत ने मोड़ लिया। विनोद नाम का आदमी वहाँ आया और उसे बाहर खींच लाया। उसी समय महाबली भी ऊपर पहुंच गया और उधर पति और उसकी सहेली, वे अभी भी अपने मिलने वाले पैसों और जीत की खुशी में मग्न थे। उन्हें असली खतरा नजर ही नहीं आ रहा था। बारिश थमी, फिर सन्नाटा। चालाक महिला ने कहा, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? किसी ने कहा, वो तो ड्यू ड्यू था, कुत्ता। वे सब हंस पड़े। लेकिन हृदयेश ने धीरे से कहा, रात के 9 बजने वाले हैं। सब गिनती करने लगे, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 और कुछ नहीं हुआ। वे हंसे, देखा कुछ नहीं है। लेकिन औरत ने फुसफुसाकर कहा, वह राक्षसी सेंटीपीड समय से नहीं आता, वह आवाज से आता है। तभी किसी ने पास के पहाड़ से एक बड़ा सेंटीपीड निकाला। ये वही नहीं है, लेकिन देखो, यह सामान्य से बहुत बड़ा है। यह 10 लोगों वाले सेंटीपीड का बच्चा है। औरत सही थी, उसका डर व्यर्थ नहीं था। अब सब कांप उठे। फिर अचानक ड्यू ड्यू कुत्ता चीखा। चारों ओर हलचल हुई।